98 रन की अपने अपराजित विजित पारी खेल रहे हैं मैथ्यूज, जो 128 गेंदों का सामना करके उन्होंने बनाया है। और दूसरी तरफ से मुथैया मुरलीधरन ने अभी तक 14 गेंदों का सामना किया है, लेकिन अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए। जहां तक श्रीलंका का स्कोर का सवाल है, 378 रन 8 खिलाड़ी के आउट होने के बाद आज सुबह का ये भारी वातावरण, जो हवा में ठंडक है, क्योंकि खुला हुआ स्टेडियम है, पूरी तरह से पैक्ड स्टेडियम नहीं है, दर्शकों की तादाद भी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले समय के साथ जब भारतीय बल्लेबाजी करेंगे तो स्टेडियम भर सकता है। इस बार उछलती हुई गेंद अपने कंधों पर, अपने कदमों पर उछलते हुए धीरे से खेला उसे शॉट विकेट की तरफ, और गेंद की फील्डिंग हुई वहां पर बिना किसी रन के। मैथ्यूज अपने पहले जीवनी शतक के बिल्कुल समीप आ चुके हैं। हालांकि फर्स्ट क्लास मैचों में सरेया जी उन्हें 270 रन की पारी खेली थी। एक लंबी पारी खेलने का तजुर्बा, अनुभव उनके पास है। भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अभी तक वो कोई शतक नहीं लगाया है उन्होंने, लेकिन लंबी पारी खेलने का तजुर्बा, अनुभव निश्चित रूप से ये श्रीलंका के लिए यहाँ पर कारगर साबित हो रहा है। तिलक रत्ने दिलशान के बाद शतक लगाने वाले वो दूसरे खिलाड़ी होंगे अगर वो अपना शतक पूरा कर लेते हैं। ओवर को आगे बढ़ाने के लिए पेविलियन छोर की तरफ से तेज तर्रार ये गेंद खेलने की कोशिश की जरूर, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से ज्यादा दूर नहीं रही होगी। महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में पहुंची श्रीसंत की गेंद, जो कि टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछलती हुई, जो एक अनुमान इस विकेट के बारे में लगाया जा रहा था, वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। यहाँ से विकेट में मध्यम तेज गति के गेंदबाजों को जो उछाल मिल रही है, उसी उछाल से, भले ही ज्यादा उसमें स्विंग नहीं था गेंद में, लेकिन जिस उछाल से गेंद निकली उससे चकमा खा गए मैथ्यूज, जो खेल रहे हैं 98 रन के अपने निजी योग पर। शतक से 2 कदम दूर, अगर शतक लगा लेते हैं तो अपने टेस्ट जीवनी का पहला शतक होगा, और एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी खिलाड़ी को जब वो अपना शतक प्राप्त करता है। श्रीशांत दौड़ते हुए सामने वाले छोर से चमके बिल्कुल पास से, और एक गेंद जरा उछलती हुई, लेकिन अपने कदमों पर पीछे की तरफ आया, शॉर्ट हम पुल किया गेंद को, गेंद गई लॉन्ग लेग की तरफ। इसके पहले की फील्ड होती वहां पर तेजी के साथ दौड़ते हुए बल्लेबाजों ने रन पूरा किया। धोनी के साथ साथ सारे फील्डर्स अंपायर की तरफ उंगली उठाकर देख रहे हैं, और जिस फील्डर ने वहां से थ्रो किया था उसका अभिनंदन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही नजदीकी मामला हो सकता है। देखना यह है कि अंपायर ने थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया है कि आप देखें और बताएं कि क्या हुआ। सुरेश जी, आप क्या सोचते हैं, जिस तरह से फील्डिंग हुई, जिस तरह से स्ट्रोक लिया और उछलती हुई गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां पर, और महेंद्र सिंह धोनी के दास्तानों में गेंद पहुंची, और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही नजदीकी मामला हो सकता है। देखना है कि अंपायर इसका क्या निर्णय देते हैं। सारे खिलाड़ियों की खुशी, उनके चेहरे का जो भाव है, दर्शा रहा है कि शायद ये बहुत ही नजदीकी मामला हो, लेकिन अंपायर का, थर्ड अंपायर का इशारा, उनका इंतजार निर्णय का हम अभी भी कर रहे हैं। दूसरा रन लेने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी तरह से अच्छी तरह पहुंच नहीं पाए, और जब स्टंप्स बिखेरे गए तो देखना यह होगा कि थर्ड अंपायर क्या निर्णय देते हैं। मैथ्यूज 98 रन के अपने योग पे थे। थोड़ी सी उछलती हुई गेंद थी, शॉर्ट हम पुल किया था गेंद को, और जब तक गेंद फील्ड होती, पहला रन उन्होंने आसानी के साथ लिया और दूसरा रन लेने की उन्होंने कोशिश की। अब तक अंपायर निहार रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है इस गेंद के ऊपर। क्या बेल सिस्टम से निकल गई है, ये चीज देखने लायक होगी, क्योंकि काफी नजदीकी मामला लग रहा है आज के सुबह का ये, और काफी फुर्ती के साथ बेल छुड़ाए थे वहां पर धोनी ने, और अभी भी थर्ड अंपायर का इशारा, उनके निर्णय का हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। सारे दर्शक बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह पर सिमट गए हैं कि क्या अंपायर निर्णय देते हैं। हालांकि दर्शकों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं। आज का दूसरा दिन ब्रेबॉर्न स्टेडियम पर भारत और श्रीलंका के बीच में खेले जाने वाला इस दौरे का, इस टेस्ट श्रृंखला का आखिरी अंतिम मुकाबला, और अभी भी थर्ड अंपायर टीवी रिप्ले के जरिए देख रहे हैं, और उनके निर्णय का इंतजार सारे खिलाड़ियों के साथ साथ सभी दर्शकों को कमेंट्री बॉक्स में भी। सुरेश जी अपनी तरफ से कुछ प्रतिक्रियाएं जरूर दे रहे हैं, लेकिन जब अंपायर का निर्णय आएगा हम निश्चित रूप से जाहिर करेंगे। लेकिन 8 विकेट के पतन के बाद ये अंपायर के निर्णय का फैसला, और देखना यह है कि उन्होंने क्या दिया है, और यह आउट। नौवां झटका लगता हुआ श्रीलंकाई टीम को। एंजिलो मैथ्यूज थोड़ा स्टार्ट ऑफ प्लेइंग गेम थी, उसे शॉर्ट ऑन पुल किया था, और गेंद जब 1 रन के लिए गई मुथैया मुरलीधरन और उनके बीच में दोनों ने सहमति के साथ
साथ सुरेश रन लिया था, इसमें किसी की गलती नहीं थी। तेजी से 7 रन लेने की कोशिश की वहां पर, और शतक का जो नर्वस 90 का जिक्र आपने किया था वो यहाँ पर साफ नजर आया। सचिन तेंदुलकर घरेलू क्रिकेटर ने गेंद को उठाया और एक ही झटके के साथ थ्रो किया धोनी के पास, और उसी चुस्ती फुर्ती के जरिए धोनी ने बेल छुड़ा दिए और एंजेलो मैथ्यूज 99 रन बनाकर एक अच्छी पारी खेलकर नर्वस होते हुए, नाराज होते हुए, अपने आप को कोसते हुए पैविलियन से मैदान से बाहर जा रहे हैं। और इस तरह से 9वां आघात लगता हुआ श्रीलंका की टीम को 379 के योग पर। First, it was quite obvious that he certainly has paid the price for his over-keenness and the anxiousness which he was showing while he was into nervous 90s, and having played that short-arm bull shot, as you have very rightly described, he certainly paid the price. Having got that single, he should have remained at the non-striker's end, but he was very keen and he underestimated the throwing strength of Sachin Tendulkar from deep backward square leg, and certainly he was right on to the ball, right on to the throw. The throw was very accurate indeed and gave enough time for Dhoni to whip off the pace, and stranded Angelo Matthews has returned to the crease having made 99. So we'll have a list of nervous 90s, men who have been out at 90s at Devon Stadium from Manoj Kumar in 90s in Test cricket. बहुत ही सही कहा सूरज जी आपने, और अंडर एस्टिमेट की जो बात कही आपने वो मुझे काफी छू गई कि सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आज कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, इसलिए उनकी उम्र ज्यादा हो गई हो, उनका तजुर्बा, उनका जज्बा जो है क्रिकेट के प्रति, जो समर्पण की भावना है वो कहीं भी कम नहीं हुई, बशर्ते कहिए कि दिन प्रतिदिन उभरती जा रही है। सचिन तेंदुलकर ने एक झटके के साथ गेंद को उठाया था और उसी तेजी के साथ थ्रो किया था और रनआउट लेने में अपनी भूमिका अदा की थी। 99 रन बनाकर एंजेलो मैथ्यूज पैविलियन वापस लौटे। उनके बाद नए बल्लेबाज आए हैं वेलेगेदरा, और ये आखिरी अंतिम जोड़ी, और उनका परीक्षा लेने के लिए नए ओवर की शुरुआत के साथ इस गेंद को धीरे से खेला, कोई हड़बड़ाहट नहीं ऊंचे कद के खिलाड़ी वेलेगेदरा के पास। अब जानते हैं कि ज्यादा कोई बल्लेबाजी नहीं रह गई, ओवर की समाप्ति हुई। और इस तरह से नए ओवर की शुरुआत हरभजन सिंह कर रहे हैं चर्चगेट एंड की तरफ से। सामने बल्लेबाज ऑफ स्पिनर के जादूगर मुथैया मुरलीधरन। देखना है कि एक स्पिनर दूसरे स्पिनर को किस तरह से खेलता है। हालांकि ये फ्लाइटेड गेंद थी, मिडल ऑफ पे आती हुई गेंद को पूरी तरह से सम्मान देते हुए एक अच्छे बल्लेबाज की तरह से बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला, और महेंद्र सिंह धोनी खुद वहां स्लिप पॉइंट पर गए, गेंद की फील्डिंग की, रन लेने का कोई मौका नहीं कोई प्रयत्न किया था वहां पर। अभी तक वो बात बिल्कुल ध्यान में होगी मुरलीधरन के कि किस तरह से मैथ्यूज आउट हुए थे अपना 100वां रन पूरा करने के चक्कर में। इस बार पीछे अटैक कट किया काफी तेजी के साथ, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी नीचे किनारे से लगकर जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, और एक चौका। वोडाफोन क्रिकेट अलर्ट के लिए। हालांकि गेंद खेलना चाहते थे कवर पॉइंट की तरफ, गेंद बल्ले के अंदरूनी निचले किनारे से लगकर विकेट कीपर धोनी के पैरों के बीच में से निकल गई थर्ड मैन की तरफ, और कोई अच्छा स्ट्रोक नहीं कहा जा सकता, स्टंप के बिल्कुल समीप से गेंद गई थी, मौका भी हो सकता था। लेकिन क्रिकेट में ये सब कुछ चलता है, इफ्स एंड दैट्स, लेकिन परंतु किंतु ये शब्द क्रिकेट में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते और नहीं होते हैं। इस गेंद को सुरक्षात्मक ढंग से खेला बिना किसी रन के। महेंद्र सिंह धोनी ने आते ही आज सुबह गेंद सौंपी हरभजन के हाथों में, और दूसरी तरफ से उन्होंने मध्यम तेज गति की गेंदबाज श्रीसंत का इस्तेमाल किया है। आज के दिन का तीसरा ओवर, और इस बार गेंद को टर्न करना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगी भी है या नहीं देखना पड़ेगा, अंपायर के इशारे का इंतजार हम करेंगे जब तक कि गेंद जा रही है वहां पर फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। फील्डर वहां पर फील्ड करते हुए बल्लेबाजों ने इस बीच 2 रन पूरे किए। 2 रन से लेग वाइज का जहां तक सवाल है वो हुए 6 एक्स्ट्रा। कुल मिलाकर हमारे स्कोरर त्यागराजन बता रहे हैं कि स्कोर
16 हुआ है, जिसमें 22 के 4, लेग 22 के 6, नो बॉल के 4 और वाइड बॉल के 2। हरभजन सिंह, ये गेंद फ्लाइटेड और परिवर्तन के तौर पे मिडल ऑफ स्टंप पे आती हुई गेंद को धीरे से पीछे हटकर कट करना चाहते थे। सचिन तेंदुलकर के बैकवर्ड पॉइंट पर पूरी तरह से मुस्तैद चुस्त खिलाड़ी खड़े हैं, लेकिन गेंद से संपर्क